मयूरेश, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ आपकी जो शॉपिंग लिस्ट है उसमें क्या अपीयर हो रहा है, पहले उससे बात करते हैं, फिर कुछ और मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी आपकी बाय कॉल क्या है इस वक्त की? आफ्टरनून नीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। हमें लगता है आई थिंक जो सिनेरियोज बिल्टअप हो रहे हैं इलेक्शन के आउटकम को लेके एंड द सिनेरियो आफ्टर दैट कि बजट सत्र में क्या पेश हो सकता है, हमें लगता है आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स विल स्टिल बी अ कंटिन्यूइंग थीम फॉर द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। और इसको मद्देनजर रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टोरीज डेफिनेटली फोकस में रहनी चाहिए। सो आई रिपीटेड अ फ्यू स्टोरीज लास्ट वीक, स्टोरीज लाइक वेल्सपन कॉर्प, जिंदल सॉ as an example, जहां पे key triggers are pipeline itself is expected to increase from 6% to 15% जो 16,000 किलोमीटर है वो 27,000 किलोमीटर यानी 11,000 किलोमीटर ऐड करने अगले कुछ वर्षों में, जो ये प्लेयर्स के लिए बहुत एडवांटेजेस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सऊदी अरेबिया इज हैविंग अ ह्यूज प्लान both in terms of pipelines as well as the desalination projects, और इसका मद्देनजर रखते हुए जो DI pipes डाल रही है कंपनीज, वेलकॉम भी डाल रही है, जिंदल सॉ भी डाल रही है, वेरी डिसेंट ऑर्डर बुक, मार्जिन अच्छे खासे हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है ये दो स्पेसेस बहुत अच्छे हैं। बैंक्स एज अ थीम इन माय ओपिनियन सिलेक्टिवली शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। लार्ज कैप्स में एक्सिस बैंक एज अ क्लियर डिस्क्लेमर विच यू कंटिन्यू होल्डिंग इन आवर ग्लोबल पोर्टफोलियोज, ICICI बैंक या स्टेट बैंक्स I think स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जर नेम्स में ये काफी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो स्ट्रक्चरल टेलविंड्स होंगे इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस ग्रोथ, जो डिपॉजिट्स की ग्रोथ वापस आएगी ट्रैक पे फ्रॉम द सेकंड हाफ, एंड जो बाकी के पैरामीटर्स हैं इंक्लूडिंग कॉस्ट टू इनकम, प्रोविजनिंग, एसेट क्वालिटी आर ऑल एट अ रीजनेबल लेवल, और वैल्यूएशंस भी बहुत ज्यादा महंगे नहीं स्पेसिफिकली फॉर अ बैंक लाइक SBI। तो मुझे लगता है आई थिंक डोमेस्टिक फोकस थीम्स, इंडस्ट्रियल्स, banks and consumption related, consumer durables and discretionary, I think these themes should continue doing well. टिमकेन इंडिया में जैसे हम सुबह भी बातचीत कर रहे थे कि इनकी जो प्रोमोटर्स हैं, फॉरेन प्रोमोटर्स हैं, सिंगापुर में बैठते हैं, उन्होंने कुछ स्टेक ऑफलोड किया। 180 डेज का लॉक इन पीरियड रहेगा उस समय तक, लेकिन हाथों हाथ लिया गया इस पर्टिकुलर ट्रेड को 4,153 के लेवल्स। आप ट्रैक करते हैं क्या मयूरेश टिमकेन को? But I think the move has been stellar। आप मूव देखिए, टिमकेन के वैल्यूएशंस आर नो लॉन्गर चीप। तो मुझे लगता है आई थिंक इफ यू प्रॉब्ली हैव अ फेयर एस्टिमेट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स के स्पेस में ग्रो होंगी गोइंग फॉरवर्ड, और जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है कंपेयर टू द अर्निंग्स ग्रोथ, दिस स्टॉक इज डेफिनेटली वेरी वेरी एक्सपेंसिव। बट यस, प्राइस एक्शन कुछ आज ब्लॉक डील के बाद कुछ अलग ही कह रही है, बट आई थिंक इट इज वे अबव पिवट लेवल्स एज वी सी इट, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो आई थिंक बेटर स्टोरीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्ले। मयूरेश, अगर आप अपनी एनालिसिस दे सके, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग प्ले, और मुझे याद है अप्रैल के महीने में जब Hyundai और Kia के ऑर्डर्स एक्साइड के हाथ लगे थे, तब से इस रैली की शुरुआत हुई। Oh, absolutely, Harshita ji. In fact, I have been recommending both these stocks in the last 3 to 6 months. और prima facie, I think जो एक thesis थी, सेम लॉजिक थी जो मोटा भाई बता रहे थे। एक आई थिंक जो इनका एक्सपेंशन चल रहा है इन टर्म्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, 6 गीगावाट आवर्स इज द फर्स्ट फेज फॉर एक्साइड, सिमिलरली फॉर अमरा राजा, और जो एक एक्सपेंशन प्लान्स है ये अगले कुछ तिमाहियों तक फ्रुक्टिफाई हो जाएंगे, विच प्रोबेबली मीन दैट एज न्यू व्हीकल स्टार्ट रोलिंग आउट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स पे अक्रॉस द PV स्पेस, 2-wheeler स्पेस या इवन द CV स्पेस, एक्साइड एंड अमरा राजा बोथ विल बी रेडी टू एड्रेस दिस ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी। दूसरा आप देखें जो एक्सपोर्ट मार्केट से ये भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मार्केट है दोनों प्लेयर्स के लिए, क्योंकि बहुत कम प्लेयर्स हैं ग्लोबल लेवल पे जो कैपेसिटीज ये लेवल तक बिल्ड कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड कैपेसिटीज। तो एक्साइड का एज एन एग्जांपल जो एक्सपेंशन है फ्रॉम 6 गीगावाट आवर्स टू ऑलमोस्ट 12, जो कैपेसिटी और केपेक्स लगेगा, I think internal accruals से a large part of that will come. They also have that additional buffer of HDFC Life कि जो इनके पास इन्वेस्टमेंट्स है, अगर ये बेच देते हैं उनको at some point of time, that acts as an additional buffer to provide capex for the same. Last but not the least, I think जो input cost inflation हो सकता है उसके लिए provisioning definitely होगी ये दोनों वेंडर्स के पास, क्योंकि एंट्री लेवल काफी डिफिकल्ट होता है, एंट्री बैरियर्स काफी हाई है, और इसलिए आई थिंक एक जियोपॉलिटिक एडवांटेज ये दोनों स्टॉक्स को मिलता जाएगा। तो वी रिमेन एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक। बहुत क्लियर डिस्क्लेमर में बायस्ड हूं क्योंकि शायद दोनों स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज में। क्लियर डिस्क्लेमर के साथ दोनों स्टॉक्स पोर्टफोलियो में हैं
अच्छी अपॉर्चुनिटी की उम्मीद इनको है। मयूरेश, आपकी बारी, मिड कैप फंडा। तो अर्चना जी, पाल्मर लॉरी इज समथिंग दैट वी लाइक एट मार्केट्स विद इंडिया। ईपीएस, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, जो हम कैंसिल में देखते हैं, सारे पैरामीटर्स फुलफिल करते हैं। दूसरी चीज, आई थिंक जो इनके रेवेन्यूज रहे हैं पूरे साल के लिए हैव बीन कंपाउंडिंग एट अ वेरी गुड पेस। तो टॉप लाइन ग्रोथ ठीक ठाक बढ़ी है, बट जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रहा है स्पेसिफिकली इक्विटी फ्रंट पे और प्रॉफिटेबल फ्रंट पे, नेट प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट एट 250 odd crores कंपेयर टू 160। एनुअलाइज्ड ईपीएस 15 रुपए 30 पैसे के आसपास है कंपेयर टू 10 odd rupees, which is a huge jump of 50%। और एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे जाते वक्त जो इनकी लीडरशिप पोजीशन है, एज एन एग्जांपल इनसे सिंथेटिक फैट लिकर्स, ग्रीसेस और लुब्रिकेंट्स में है, ये इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में, जो स्टील ड्रम्स में इनका लीडरशिप पोजीशन है, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेकेशंस एज वेल। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये पूरा कॉन्स्ट्रक्ट देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ये 6,000 करोड़ की रेवेन्यू या टॉप लाइन की उम्मीद रख रहे हैं अगले 3 या 4 वर्षों में, दिस विल लार्जली कम थ्रू फ्रॉम एथेनॉल, टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउसेज एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। उन्होंने ऑलरेडी एक प्री ट्रेडिंग वेयर हाउस जेएनपीटी के यहाँ ले लिया है और ये सारे वर्टिकल्स शुड कंट्रीब्यूट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। टॉप ऑफ दैट ऑलमोस्ट 2.5-2.7% की डिविडेंड यील्ड है। तो हमें लगता है एक पाल्मर लॉरी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ से भी 20 से 25% की अपसाइड बिल्कुल मुमकिन है विद स्टॉप प्लेस्ड एट 256। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को बताया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। तो अगर टॉसअप करना है मयूरेश, बाटा या कमेंस? कमेंस फेवरेट? Yes, I think दो different sectors है अर्चना जी, but yes, looking at the trend, Cummins में एक अच्छा tailwind है for the entire sector as a whole। ये तिमाही अगर आप छोड़ दे तो order win should be quite significant। But बाटा के केस में ये भी मैं कह दूं कि I think जो इन्वेंट्री की एक सिस्टम आई थी इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट और जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था बीआईएस रेगुलेशंस को लेके, बाटा की उम्मीद है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दैट शुड गेट रेगुलराइज्ड फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स। और ये जैसे होता है जो एक हाई इन्वेंट्री बिल्टअप है सिस्टम में along with individual players, that should start getting liquidated, resulting in better numbers, but you'll have to wait and see how that happens। तब तक I think Cummins is a better play।